दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, रंभा की माँ ने कहा। तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रंभा की माँ ने अमित के लिए खाने को अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर रंभा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अमित घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। अमित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रंभा ने भी अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौजमस्ती करती थी। जब रंभा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसंवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थीं। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौजमस्ती करने लगा था। उसने रंभा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।